नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना कानून इस YouTube चैनल पर। मैं एडवोकेट अनिकेत श्रीधर मोरे, हाईकोर्ट, आप सभी को क्रिमिनोलॉजी, अपराध शास्त्र इस विषय में जानकारी देने की इस वीडियो द्वारा कोशिश करूंगा। देखिए, आप सभी लॉ स्टूडेंट हो, आप सभी के लिए यह एक सब्जेक्ट सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप मत देखना। क्यों मत देखना? क्योंकि आप आगे जाके जो भी क्रिमिनल प्रैक्टिस करोगे, आपकी प्रैक्टिस में यह सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसका बेस यानी कि पाया, उसका बैकबोन और हर जो सब्जेक्ट्स है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पहले आईपीसी और सीआरपीसी थे, इन सभी की शुरुआत जो है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की शुरुआत जो है, वह इस क्रिमिनोलॉजी से होती है, यानी अपराध शास्त्र से होती है। देखिए, कानून की शुरुआत ही यह सब्जेक्ट है, इसलिए यह सब्जेक्ट का स्कोप जो है वह लिमिटेड सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तक मत रखना। मैं इस सब्जेक्ट को डिटेल्ड में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, और अगर आप सभी को किसी भी तरह का कोई इस सब्जेक्ट का कंसेप्ट समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसे समझाने की जरूर कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं, क्रिमिनोलॉजी अपराध शास्त्र। तो यह टोटल 20 पार्ट में डिवाइड है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। मैं आपके सारे 20 टॉपिक, यह जस्ट एक्सप्लेनेशन है, इंट्रोडक्शन है सभी 20 टॉपिक्स का, और बाद में डिटेल में मैं एक्सप्लेन हर एक टॉपिक करूंगा। तो ये जस्ट जीस्ट है, एक्सट्रैक्ट है। तो आगे जाके अब हम डिटेल में इस सब्जेक्ट को, हर एक टॉपिक को क्लियर करने वाले ही है। तो शुरू करते हैं। तो डेफिनेशन, नेचर, स्कोप, रिलेशनशिप बिटवीन क्रिमिनोलॉजी, पिनोलॉजी एंड क्रिमिनल लॉ। तो सबसे पहले अपराध शास्त्र, क्रिमिनोलॉजी, इस सब्जेक्ट की परिभाषा देखते हैं। अपराध शास्त्र वह विज्ञान है जो अपराध यानी कि क्राइम, अपराधी यानी क्रिमिनल, आपराधिक व्यवहार यानी क्रिमिनल बिहेवियर, और अपराध के कारणों यानी कि कॉजेस ऑफ क्राइम का वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी क्या, यह सब्जेक्ट क्या है? देखिए, इन चार जो परिभाषाएं है, डेफिनेशन, यानी इस डेफिनेशन में कौन सा ये सब्जेक्ट में कवर होते हैं टॉपिक्स। अपराध शास्त्र में क्राइम, अपराध भी क्या है, अपराध क्या है, आपराधिक व्यवहार क्या है, अपराध के कारण क्या है, इन सभी बारे में यह सब्जेक्ट जानकारी देता है। यह स्टडी है इन सभी चार चीजों की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह चारों चीजें हम आगे जाके फिर से डिटेल्ड में स्टडी करने वाले ही है। यह जस्ट इंट्रोडक्शन है, इंडेक्स है, आप समझ लीजिए यह सब्जेक्ट का। तो आगे जाते हैं, प्रकृति यानी नेचर। यह सामाजिक, वैज्ञानिक यानी सोशियो साइंटिफिक और बहुआयामी विषय है। मैंने पहले ही बताया कि यह विषय एक बहुआयामी विषय है, यानी इसका स्कोप बहुत बड़ा है। यह अपराध को केवल कानून के उल्लंघन के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक भाषा में देखता है। यानी क्या है? देखिए, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यह क्या बताते हैं कि अपराध क्या है, अपराध के लिए सजा क्या है, सिर्फ यही बताते हैं। लेकिन अपराध क्यों हुआ, अपराध के कारण क्या थे, अपराधी कौन है, अपराधी का इंटेंशन क्या था, उसके पीछे का सारा बैकग्राउंड यह सब्जेक्ट बता देता है। आगे बढ़ते हैं, क्षेत्र यानी स्कोप। यह सब्जेक्ट का स्कोप बहुत बड़ा है, मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ। पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का बेस यह सब्जेक्ट है, क्रिमिनोलॉजी, अपराध शास्त्र। क्या है इसमें? अपराध के कारण, एटियोलॉजी। अपराध, एटियोलॉजी मतलब क्या है, अपराध क्या क्यों होता है, यह बताता है। जैविक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक कारण।
देखिए ये छोटे-छोटे जो कंसेप्ट है ना, ये आपको शॉर्ट नोट्स के लिए आ सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे ये सारे छोटे-छोटे जो बातें हैं, इटियोलॉजी यानी अपराध क्या है, अपराध के कारण क्या है, जैविक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक कारण, अपराधी का अध्ययन, अपराधी की मानसिकता क्या थी। देखिए हम हमारे क्रिमिनल सिस्टम में देखते हैं इंटेंशन, स्टेजेस ऑफ क्राइम जो रहते हैं, 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम है, आप सभी को पता होगा। इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और कमिट, यह है 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम। तो यहाँ एक चीज बताइए, अपराधी का अध्ययन, अपराधी की मानसिकता। तो मानसिकता मतलब क्या है? इंटेंशन, दिमाग में हमारे कोई भी इंटेंशन होता है तभी कोई भी मानसिकता, अपराध की मानसिकता शुरू होती है। यह डिटेल में आगे हम देखेंगे। देखिए यह सब्जेक्ट सिर्फ क्राइम तक सीमित नहीं है, तो आगे जाके रोकथाम, हमारे भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें भी कोई टॉपिक्स है जो रोकथाम के लिए बताते हैं, लेकिन यह सब्जेक्ट जो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम है, अपराध को रोकने के तरीके भी बताता है। क्या तरीके हो सकते हैं? देखो मैं एक फॉर एग्जांपल बताता हूं। आप सभी को पता होगा, पुलिस किसी व्यक्ति को लुकआउट नोटिस देती है, तड़ीपार नोटिस देती है। तड़ीपारी तो आप समझते ही होंगे कि कोई भी अपराधी है, हिस्ट्री शीटर है, उसे जब भी कोई फेस्टिवल आता है या फिर कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति का मूवमेंट उस एरिया में होता है, या फिर उस विभाग की कायदा कानून और लॉ एंड ऑर्डर जब पुलिस को मेंटेन रखना होता है, तो किसी व्यक्ति को नोटिस दिया जाता है। व्यक्ति मतलब जो व्यक्ति जिसका आपराधिक हिस्ट्री है, उस व्यक्ति को उस विभाग से बाहर जाने की पुलिस नोटिस इशू करती है। तो रोकथाम, प्रिवेंशन भी यह एक पार्ट है। पीड़ित विज्ञान, विक्टिमोलॉजी। विक्टिमोलॉजी, देखिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए पहले जो कानून था उसमें, अभी हमारा भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें विक्टिमोलॉजी पे बहुत अच्छी तरह ध्यान दिया है। यानी क्या? कोई भी पीड़ित व्यक्ति है उसे कंपनसेशन मिले, वह जो ध्यान रखता है वह विक्टिमोलॉजी रखता है। विक्टिम यानी पीड़ित व्यक्ति, किसी भी अपराध का पीड़ित व्यक्ति, उस व्यक्ति के सुरक्षा के जो भी इंतजाम हो, उस व्यक्ति को सुरक्षा के कोई भी इंतजाम हो, उस व्यक्ति को के साथ जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसका जो नुकसान हुआ है, उसका जो लॉस हुआ है, उसको हार्म हुआ है, उसको कंपनसेट करने का जो प्रावधान है वह यही से आता है। आगे जाके हम डिटेल में ये चीज देखेंगे ही। रिलेशनशिप बिटवीन क्रिमिनोलॉजी, पिनोलॉजी एंड क्रिमिनल लॉ। आगे क्या दिया है? रिलेशनशिप बिटवीन क्रिमिनोलॉजी, पिनोलॉजी एंड क्रिमिनल लॉ। देखिए मैंने सबसे पहले बताया कि पिनोलॉजी क्या है, क्रिमिनल लॉ क्या है। हमारे जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और ये क्रिमिनोलॉजी, देखिए कोडिफाइड लॉज है। कौन से? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें सेक्शंस दिए गए हैं। हमारे क्रिमिनोलॉजी में सेक्शंस है कि नहीं है? नहीं है। ठीक है, तो कोडिफाइड लॉ, पिनोलॉजी लॉ यानी पेनल सेक्शंस है उसमें। तो यह कंसेप्ट हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे। इन तीनों के बीच एक एक दूसरे पर निर्भरता का संबंध। देखिए हमारा भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, क्रिमिनोलॉजी, यानी पहले आईपीसी था, सीआरपीसी था और क्रिमिनोलॉजी अभी भी है। तो इन तीनों में क्या संबंध है? देखिए यह कानून इंटर रिलेटेड है। यानी देखो, किसी भी फॉर एग्जांपल आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं मैं। अगर कोई कल्पेबल होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यह किन परिभाषाओं पर आधारित है? देखिए कोई भी व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को
हेतुपूर्वक उसके मृत्यु का कारण बनता है। और कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति का बिना हेतु, उसका कोई हेतु नहीं था उसे मारने का, और वह मृत्यु का कारण बनता है, तो इसमें दो डिफरेंशिएट करना यह क्रिमिनोलॉजी में बताया गया है। कौन से देखिए, किसी व्यक्ति का किसी क्राइम में इंटेंशन होना नहीं होना, यह बातें हम क्रिमिनोलॉजी से सीखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं डिटेल में। हम इंट्रोडक्शन इस चीजों का, हर एक चीजों का देखेंगे। अभी ये हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन था। ठीक है, आगे जाके हम ये आज का हमारा यह मैंने टॉपिक क्लियर कराया। आगे जाके देखेंगे प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। तो आज हमने इंट्रोडक्शन देखा, कल हम प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी देखेंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ मैंने इंट्रोडक्शन अच्छी तरह क्लियर करने की कोशिश की। आगे जाके हम पूरे डिटेल में इस सब्जेक्ट की स्टडी करने ही वाले हैं। पहले मैं आपको यह जो टोटल 20 टॉपिक्स में यह डिवाइड किया है सब्जेक्ट, वो सारे पहले डीपली समझा दो, उसके बाद हर एक 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 कंसेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। ये 10 मिनट का लेक्चर था। सुनने के लिए धन्यवाद। आगे फिर से मिलते हैं अगले लेक्चर में।